गुड मॉर्निंग दोस्तों, एम एस रोहिला ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज का ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट मॉर्निंग से। हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस तो मैं उनको ऊपर से सी ऑफ कर रही थी। मैं अधिकतर उनको जाते हुए सी ऑफ करती हूँ और वो भी अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। आप सब भी ये ज़रूर करते होंगे। तो आज लग था मुझे जाना था मार्केट, इसलिए मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो खाने का काम निपट गया था। बाकी का काम रह गया है, बर्तन धोना, मशीन लगाना, नहाना, पूजा करना सब रह गया। तो मुझे मशीन लगानी थी इसलिए मैं नहाई नहीं थी। तो इधर लगा दी थी मशीन और इधर बेडशीट चेंज कर दी थी। तो बेडशीट भी हाथों हाथ बिछा देती हूँ। सारा काम फिनिश कर कर जब जाऊंगी मार्केट, क्योंकि शाम को मार्केट से आते आते काफ़ी लेट हो जाता है और फिर काम, क्योंकि शाम का भी खाना बनाना होता है, पूजा करनी होती है, इसलिए सारा काम फिनिश कर कर जाऊंगी। वैसे मैं अधिकतर गर्मियों में शाम को मशीन लगाती हूँ। शाम को मशीन लगाना सही रहता है, थोड़ा टाइम का भी अच्छा से यूज़ हो जाता है और कपड़ों का कलर वलर भी अच्छे से सही रहते हैं। मतलब ज़्यादा तेज धूप हो रही है क्योंकि उसमें कपड़े वपड़े भी खराब हो जाते हैं। सब काम हो गया है घर का, मतलब बस नहाना रह गया, पूजा करना रह गया। तो मैं आ गई हूँ नहाकर पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं पूजा, उसके बाद अपना बाकी का काम करेंगे। तो सबसे पहले घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देंगे और फिर पूजा कर ली थी। अब पूजा कर कर सारे घर में जोत घुमा दी थी और माता रानी को प्रणाम कर दिया था। तो आइए आप लोग भी माता रानी के आशीर्वाद ले लीजिए। तो पूजा करने के बाद करूँगी नाश्ता। सोचा था अपने लिए नाश्ते में कुछ अच्छा सा बनाऊँगी, पर काफ़ी लेट हो गया, लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो गया। तो अपने लिए बस सोची हूँ चाय बनी रखी है, चाय पी लूँगी और नाश्ते में ले लूँगी एक मट्ठी, क्योंकि अब नाश्ता बनाऊँगी फिर लंच बनाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा और 11 से साढ़े 11 12 बज रहे हैं। तो बस अपने लिए चाय बना के चाय पी ली थी और मट्ठी खा ली थी। और इधर कपड़े भी हो गए हैं, कपड़े भी ऊपर ऊपर धूप में कपड़े सुखाने आ गई हूँ। और इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मतलब मशीन के कपड़े 10 से 15 मिनट में सूख जाते हैं और अगर जैसे आप वैसे धो के डालो तो फ़ौरन मतलब आज 1.5 से 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो बस ऊपर कपड़े सुखा दिए थे सारे और उसके बाद आ गई थी नीचे। बनाऊंगी फिर लंच, लंच और डिनर सब तैयारी करके जाऊंगी। सब काम हो चुका है और मुझे जाना है शाम को बाजार, इसलिए खाना आधा खाना बनाकर जा रही हूँ। दाल बना दी है, शाम को अभी सिर्फ चावल डालूंगी तो दाल की टोक देती हूँ। और अभी चाय और सुबह मतलब जल्दबाजी में सिर्फ चाय और मट्ठी खाई थी। अब भूख लग रही है, खाने का टाइम भी हो तो सोच रही हूँ लंच कर कर जब जाऊंगी। तो अपने पास दाल बना ली, अपनी दाल सबको काम आ जाएगी। तो जल्दी से खाना खा के फिर चलते हैं, जाऊंगी मैं मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी के घर भी जाना है, कल भी नहीं जा पाई तो आज मम्मी के घर जाऊंगी। तो लंच में बना ली थी दाल और सुबह ना मतलब सुबह हस्बैंड के लिए खाना बनाया तो दाल बना ली थी। तो ये थोड़ी दाल एक्स्ट्रा बना ली थी क्योंकि थोड़ी सी दाल मैं खा लूँगी अभी और बाकी शाम के लिए काम आ जाएगी। तो ये आइडिया ना छोटे छोटे बहुत काम आते हैं, क्योंकि काम को मैनेज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि काम बहुत हो और टाइम कम हो और करने वाला सिर्फ आप हो तो काम को मैनेज करना ही पड़ता है अपने दिमाग से। तो सुबह बनाए थे हस्बैंड के लिए सब्जी और पराठा, और सब्जी पराठा रखा था तो थोड़ी सी दाल बना ली थी और सब्जी पराठा और चावल और दाल खा के मैं जाऊंगी लंच करके, मैं जाऊंगी मम्मी के घर। फिर मम्मी के घर घर को जाकर भी देखना है, क्योंकि उनके लिए दवा ववा लाई थी तो वो दवा भी उनको दे के आनी है। और खाना उना तो मैंने सुबह बना के भेज दिया था मम्मी के लिए भाई के हाथ। बस दाल में छोंक लगा लूंगी, दाल में लगा लिया छोंक और अरहर मसूर की दाल बनाई है तो वो बनाया था सब्जी पराठा। तो बस लंच कर कर निकलूंगी जल्दी से घर मम्मी के, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और जब तक लंच करूंगी, जब तक देखिए कपड़े भी, जब तक मैंने लंच किया देखिए कपड़े भी सूख गए। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप और इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, इसलिए फिर मैंने अभी दिन में ही मशीन लगा दी। फिर मतलब टोटली काम मेरा फिनिश कर कर अपने घर जाऊँ, मम्मी के घर जाऊँगी, उधर से फिर मम्मी के मार्केट निकल जाऊँगी मम्मी के घर से ही। तो सारे कपड़े धोकर सुखाकर और सारे तय बना कर उनकी जगह रख रख कर जब जाऊँगी, कि जिससे मैं शाम आऊँ तो ज़्यादा काम ना रहे, बस डिनर डिनर मतलब
का भी काम ना रहे, क्योंकि आधा खाना मैंने बना दिया है, दाल बना के रख दी है, सब्जी पराठा सुबह बनाया ही था, तो बस चावल बनाने हैं। और तो मतलब शाम का भी टोटली काम फिनिश ही हो जाएगा, बस आकर पूजा करनी है। तो सारे कपड़े सुखा कर तय बना कर अरेंज कर कर उनको रख दिया है, और अब जाएंगे मम्मी के घर। तो मैं हो गई हूँ रेडी मम्मी के घर जाने के लिए। ये देखें सब काम हो गया है, और हो रहा है 3 बजे, और मुझे जाना है बाजार। सारा काम हो गया था, कपड़े उपड़े सब धो दिए थे, शाम के खाने की तैयारी भी कर दी थी, और बस तैयार भी हो गई हूँ। अब जा रही हूँ मम्मी के घर। मम्मी के घर जाने के बाद फिर जाऊँगी उधर से बाजार, क्योंकि आज है फ्राइडे मार्केट और मुझे जाना है बाजार, क्योंकि राखी भी आ रही है तो कुछ सामान लाना है। राखियाँ तो अभी नहीं लाऊंगी, राखी लाऊंगी संडे बाजार से, बाकी कुछ सामान लाना है तो वही लेने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं मम्मी के घर, और फिर अब मैं आप लोगों से मिलूंगी डायरेक्ट घर शाम के लिए। तो चलिए, बाजार गई थी, मम्मी के घर गई थी, मम्मी के घर से फिर बाजार गई थी, बाजार से आने के बाद पूजा करी और खाना बना कर गई थी, दाल चावल, बस 2 रोटी सेक ली तेल के हाथ की, क्योंकि थोड़े से दाल चावल थे और थोड़ी रोटी, मतलब खाना कम पड़ गया, तो मैंने बस 2 तेल के हाथ, बस जल्दी से तेल के हाथ की रोटी सेक ली थी, करारी करारी। ये तेल के हाथ की रोटी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है दाल के साथ। बस मैंने वही सेक ली थी, क्योंकि दोपहर में मैं खाना बना कर गई थी। तैयारी करके रखूंगी, सुबह को जल्दी होती है तो सब्जी बनाकर रख दूंगी, मतलब तो उसको बस छुपना रह गया, कि कुछ ऐसी सब्जी बनाऊंगी जो रात को उबाल कर रखनी पड़ती है, सुबह को तभी हम बना सकते हैं। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी से इन बर्तनों को मांज लेते हैं और फिर हम सब्जी बना के रखेंगे अपनी। तो जल्दी से डिनर कर लिया था, क्योंकि बाजार से आने में काफ़ी लेट हो गया था, तो जल्दी से पूजा करी और डिनर किया, और उसके बाद अपना नाइट रूटीन सारा फिनिश करा था, बर्तन माजे थे। उसके बाद मैं बना के अपनी सब्जी एक डिश आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसको ना रात को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, तभी आप सुबह को इसको बना सकते हैं। वैसे मैंने एक डिश आप लोग के साथ कई बार शेयर करी है, एक बार और नए तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से बर्तन माज लेते हैं, और उसके बाद फिर सुबह के लिए सब्जी बनाकर रखते हैं। तो सुबह की सारी तैयारी करके रख दी है, अपने लिए पानी भर के रख दिया तांबे के लोटे में। जी हाँ, मैं अब तक तांबे के लोटे का पानी पी रही हूँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने 1-2 ब्लॉग में अपने और भी बताया, क्योंकि मैंने मतलब पता तो था मुझे, पर मैंने और सुना है कि आजकल कि तांबे के लोटे का पानी पीने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। आजकल तो आरओ में भी कॉपर का यूज़ होने लगा है। बस बाज किचन को पूरा क्लीन कर कर और पूरी मतलब अपना रूटीन खत्म फिनिश कर कर मैं आ गई थी 10 सब्जी कट करने। जी हाँ, मैं बना रही हूँ घिया के पतौड़े। जी हाँ, इसको मैं कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस घिया को छील कर कद्दूकस कर लिया था, और बस इसको धोकर और निचोड़ लिया है, और इसमें बेसन और बेसिक मसाले ऐड कर कर हम इसके बनाएंगे पतौड़े स्टीम में। पहले एक बार मैंने आप लोग को पानी में उबाल कर ये बनाने बताए थे, आज मैं बताऊंगी इसको स्टीम में बनाना। स्टीम में, क्योंकि मैंने कई बार आप लोग के साथ बताया स्टीम में बहुत जल्दी खाना बनता है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो और विश्वास मानिए 10 से 15 मिनट में ये बॉईल हो गए थे, वरना पानी में इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि स्टीम में बहुत जल्दी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो बस मैंने घिया में बेसन ऐड कर लिया था, हल्दी ऐड कर ली थी, और नमक ऐड कर लिया था, और थोड़ा सा धनिया, और बस घी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर कर। प्रोसीजर सेम ही रहेगा पतोड़ों का, जैसे मैं बनाती हूँ। एक बार फिर से आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाते हैं इसको। अरबी के पत्तों के भी इस टाइप से बनते हैं। ये देखिए, अच्छे से सब सामान को अच्छे से मिक्स कर कर इनको लंबी लंबी शेप में इस तरह से इस जाली वाली परात में मैं पका रही हूँ। नीचे कढ़ाई में पानी रख दिया है, तो ये स्टीम में बहुत जल्दी बन गए थे, और सारे पतौड़े में इनको बनाकर और 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लगे थे, और ये बॉईल हो गए थे। बस इसको ठंडा कर कर और मैं रात भर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दीजिए, और अगर मौसम ठीक है तो आप इसको वैसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर खूब अच्छे से हार्ड हो जाएंगे, और फिर इनको हम सुबह फ्राई करेंगे।
चलिए हमारे पकौड़े बन गए हैं, इनको 10 मिनट के लिए स्टीम में पका लेते हैं ढककर और फिर इनको देखते हैं। चलिए हम इनको खोलकर देख लेते हैं ये हुए नहीं है। सुबह के लिए सब्जी उबाल के रख दी, क्योंकि इसको ना उबाल कर ही रखा जाता है, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाती है जब ये बनती है। तो अब इसको ये मैं रात को बना के रखती हूँ, बना के रख दी है, तो ये रात भर में ठंडी हो जाएगी, फिर सुबह को इसको बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने ये रेसिपी आप लोग के साथ कई बार शेयर की है, पर इस बार मैंने नई तरीके से बनाई है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ दोबारा से इसको शेयर की है। और ये ऐसी डिश है जो इससे हम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, सब में खा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो अरबी के पत्तों की बनती है ये, मैं घिया की बनाती हूँ, आलू की भी बना सकते हैं आप, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये ठंडी हो जाएगी, इसको थोड़ी देर के बाद मैं फ्रिज में रख दूंगी, अभी तो ये बहुत गर्म है, ठंडी हो जाएगी और फिर सुबह को इसको कट करके बनाएंगे। तो चलिए ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। फुल ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो MS रोलर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक लाइक और एक शेयर और कमेंट करके जरूर जाइएगा, और ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के अपना ध्यान रखिएगा, अपना को ध्यान रखिएगा, घर में सेफ रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय। तो बस भगवान जी को प्रणाम कर लिया था और मंदिर के कपाट कर दिए थे बंद, क्योंकि भगवान जी को भी अब शुभ रात्रि बोलने का टाइम आ गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ।